जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा आया। इजराइल से बदला लेने का वक्त आया। 3 मुस्लिम देशों ने आपस में हाथ मिलाया। तेरह जून 2025 की तारीख ने मिडिल ईस्ट का इतिहास बदल कर रख दिया। इस रात इजराइल ने ईरान को मिसाइलों से दहला दिया। ईरान के अलग अलग शहरों में बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया गया। इस हमले में ईरान के कई रणनीतिक ठिकाने जैसे उनके सैन्य अड्डे और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े केंद्र निशाने पर लिए गए। इस ऑपरेशन को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के सबसे बड़े यूरेनियम संवर्धन केंद्र नातांज पर इजराइल ने बमों से बारिश कर दी। नातांज ईरान का सबसे अहम परमाणु केंद्र है, जहां हजारों सेंट्रीफ्यूजन मशीनें लगी हैं और यहीं से ईरान का उच्च स्तर का यूरेनियम तैयार होता है। इजरायली सेना ने दावा किया कि नातांज न्यूक्लियर साइट को इस हमले में भारी नुकसान हुआ और ईरान के परमाणु क्षमता को गंभीर झटका लगा। वहीं इजरायली हमलों में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख हुसैन सलामी समेत कई सीनियर सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल का कहना था कि यह हमला उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी था, क्योंकि ईरान लगातार परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही ईरान का मिसाइल और बैलिस्टिक प्रोग्राम भी इजराइल के लिए सीधा खतरा बन रहा था। इजराइल को यह भी डर था कि ईरान के समर्थन से सक्रिय संगठन जैसे हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही उसके खिलाफ और हमले कर सकते हैं। इसलिए उसने पहले से कार्रवाई करते हुए ईरान के अहम ठिकानों पर हमला करने का फैसला किया। हमले के तुरंत बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की ओर दागे। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई और कई मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि उनकी तरफ से इजराइल में दर्जनों ठिकानों, सैन्य केंद्रों और एयरबेस पर हमले किए गए। ईरान ने इस ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया था। दोनों देशों के बीच 12 दिन तक जंग चली। इस जंग से पूरे मध्य पूर्व में बेचैनी फैल गई। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और रूस जैसे देशों ने तुरंत स्थिति पर निगरानी शुरू कर दी। तेल की कीमतों में उछाल आया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई। विश्लेषकों के मुताबिक ये हमला सिर्फ 2 देशों के बीच का विवाद नहीं रहा, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर असर पड़ा। इजराइल का आरोप है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन करके परमाणु बम बनाने जा रहा है, जो कि इजराइल और यहूदियों के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल के दावों के बाद अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर भीषण बमबारी कर भयंकर नुकसान पहुंचाया। फोर्डो, नातांज और इस्फहान को निशाना बनाया गया। अमेरिका की जंग में कूदने से मिडिल ईस्ट के समीकरण ही बदल गए और अब होने जा रहा है वो जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा ऐलान है। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खबरों के मुताबिक ईरान, तुर्की और सऊदी अरब एक नए गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। ये गठबंधन अगर बनता है तो उसका सीधा असर इजराइल पर पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों देश क्षेत्र की बड़ी ताकतें मानी जाती हैं। ईरान ने इस नए समूह की पहल की है। उसकी रणनीति है कि पहले तुर्की को अपने साथ लाया जाए और फिर सऊदी अरब को भी जोड़ा जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री तुर्की के नेताओं के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के साथ भी रिश्ते मजबूत करने की कोशिश जारी है। माना जा रहा है कि अगर ये समझौता हो जाता है तो मिडिल ईस्ट की राजनीति पूरी तरह से बदल सकती है और इजराइल का प्रभाव काफी कम हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में इजराइल ने मध्य पूर्व में कई सैन्य अभियान चलाए। उसने लेबनान, सीरिया, इराक, कतर और यहाँ तक कि ईरान तक हमले कर दिए। हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों को कमजोर करने के बाद इजराइल फिलहाल मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति बन चुका है। लेकिन अब कतर पर हुए इजरायली हमलों के बाद कई मुस्लिम देशों ने अपनी सुरक्षा नीतियों पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया। इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए ईरान ये नया गठबंधन बनाना चाहता है। तीनों देशों की सैन्य ताकत भी कम नहीं है। तुर्की के पास करीब 6 लाख सक्रिय सैनिक हैं और नाटो सदस्य देश भी है, इसलिए इसे बाहरी सुरक्षा की गारंटी भी मिली हुई है। इसके पास सैकड़ों टैंक, तोपें, फाइटर जेट और नौसेना के जहाज है। सऊदी अरब के पास 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक और 1000 से ज्यादा आधुनिक विमान हैं, जिनमें अमेरिका और यूरोप के सबसे उन्नत लड़ाकू जेट शामिल है। सऊदी ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता किया है।
जिससे उसे परमाणु सुरक्षा की गारंटी भी मिली है। वहीं ईरान के पास करीब 5.5 लाख सैनिक हैं और 2 लाख रिजर्व फोर्स है। उसके पास 3000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और शाहिद ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीक भी है, जिनका इस्तेमाल रूस तक कर रहा है। बड़े संघर्ष की स्थिति में ईरान को चीन और रूस जैसे देशों की मदद मिल सकती है। अगर ईरान, तुर्की और सऊदी अरब का ये गठबंधन बन जाता है तो इसराइल के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। तीनों देशों की संयुक्त सैन्य और आर्थिक शक्ति मिडिल ईस्ट की शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकती है और इलाके में एक नए शक्ति समीकरण की शुरुआत कर सकती है। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है।